जो ट्रांजिशन हो रहा है हमारा सीज़न मानसून की तरफ बढ़ रहा है, बरसात के वक्त वैसे तो आपने बताया कि घमौरिया और मच्छर वगैरह से जो जुड़ी हुई बीमारियां उनके सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो बरसात के दौरान नवजात बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक होती हैं? नवजात बच्चों में हम कहते हैं कि उसकी बॉडी टेम्परेचर को हमें कांस्टेंट रखनी चाहिए, क्योंकि उनमें एक रिस्क होती है ओवर हीटिंग की या अंडर हीटिंग की। अगर हम उन्हें ज़्यादा ढक दें तो बॉडी काफ़ी गर्म हो जाती है, और अगर बॉडी गर्म ज़्यादा हो जाती है तो उनकी मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाती है और वो बहुत ही इरिटेबल एंड चिड़चिड़ापन उनमें आ जाता है। और अगर उनकी बॉडी की टेम्परेचर कम हो जाती है, अगर हमने उनको सही तरीके से नहीं ढका, तो अगेन फिर से वही हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, तो उनकी बॉडी मेटाबॉलिज्म विल चेंज। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि उनकी बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज ना हो, जिसके लिए उनको एप्रोप्रिएट कपड़ों से ढक के रखें। अब ये इस मौसम में टेम्परेचर बहुत फ्लक्चुएट करती है, कभी ठंड जैसा फीलिंग आएगी और कभी बहुत ही ह्यूमिड एंड हॉट हो जाएगी, तो अकॉर्डिंगली कपड़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जनरल आइडिया ये है कि आपने जितने कपड़े पहन रखे हैं, छोटे नवजात शिशु को एक लेयर एक्स्ट्रा पहनानी होती है। अच्छा। सो एज ए जनरल एडवाइस, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होती है कि डॉक्टर साहब इसको हम कितने कपड़े पहनाएं। हाँ। सर को ढक के रखें, हाथ पैर को हम मिटन्स पहना कर रखें अगर ठंड पड़ती है तो वो विंटर की एडवाइस है। अभी मानसून वाले एडवाइस में, मानसून वाले टाइम में वी डोंट आस्क देम टू कवर देयर हेड, बिकॉज जो बॉडी की गर्मी है सबसे ज़्यादा सर से ही निकलती है पसीने के थ्रू। तो छोटे बच्चों में सर में ज़्यादा पसीना आता है और उनकी सर के सरफेस एरिया ज़्यादा होती है, जिसके कारण कि हीट डिसिमिनेशन फ्रॉम हेड इज़ मोर, और ये बॉडी को कूल करने में हेल्प करती है। तो अच्छा। इसीलिए अगर हम सर को ढक दें तो अंदर से बॉडी ज़्यादा गर्म हो जाती है और वो गर्मी निकल नहीं पाएगी। तो मतलब सर को नहीं ढकना है Yes. ये पर्टिकुलर गर्मी वगैरह वाला जो वाले सीज़न time है में। इस सीज़न में। Exactly. हालांकि सर्दियों में हमें सर ढकना Yes, है। exactly. अच्छा, ओके। गर्मी में अच्छा, मैं जैसे पढ़ ही रही थी ऑनलाइन भी, तो आप कपड़ों का क्योंकि जिक्र कर रहे हैं तो एक लेयर एक्स्ट्रा गर्मियों में मैंने ये भी पढ़ा कि कॉटन के कपड़े प्रेफर करें, लाइट कलर्ड कपड़े प्रेफर करें ताकि एयर ही रहे बच्चे के लिए। एग्जैक्टली, एंड दैट्स एब्सोल्युटली राइट। कॉटन कपड़े और लाइट कपड़े होने चाहिए, क्योंकि जो बॉडी से पसीने निकलते हैं या बॉडी ब्रीथ कर सके, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स, कि कपड़े ऐसे होने, सिंथेटिक कपड़ों में बॉडी ब्रीथ नहीं कर पाती है, पसीने अंदर ही रह जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं, और फिर वो रैशेस को स्टिमुलेट करते हैं, स्वेट ग्लैंड स्वलन हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं मिलिया या घमौरियाँ, वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। और एक और चीज़ है कि जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे बताना चाहूँगा कि टैल्कम पाउडर का यूज़ जितना कम कर सकें उतना ही अच्छा, इनफैक्ट ना ही करें तो बेटर है। क्योंकि टैल्कम पाउडर क्या करती है कि स्वेट ग्लैंड्स को ब्लॉक कर देती है और वो सोलन हो जाते हैं और ये घमौरियों को और स्टिमुलेट करते हैं और इची बना देते हैं बॉडी को, विच इज़ एब्सोल्युटली ऑपोजिट टू व्हाट वी थिंक। हाँ, लेकिन इन जनरल तो ऐसा होता है ना कि पसीना आ रहा है तो टैल्कम डालने ड्राई हो जाता है, थोड़ा ड्राइंग इफेक्ट देता है, स्मूथ इफेक्ट देता है। बट दिस इज़ अ मिथ। और इनफैक्ट मैंने अपने जितने भी सारे पेशेंट्स को यहाँ पे टैल्कम पाउडर से मना किया है और मेरे को वापस आके ऐसे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी है। बट मैं ये भी कहता हूँ कि इनके बॉडी को मॉइस्चराइज रखें और रेगुलरली लोशंस यूज़ करें। अच्छा। क्योंकि लोशंस एंड मॉइस्चराइजर्स आपके बॉडी को स्मूथ एंड सॉफ्ट बनाती है और एक्चुअली इट हेल्प्स द बॉडी टू ब्रीथ एज वेल, क्योंकि वो पोर्स को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती है, स्वेट ग्लैंड्स में उसकी कोई इफेक्ट नहीं आती है। तो मॉइस्चराइजर्स और लोशंस शुड बी यूज्ड हमेशा के लिए, लाइक 12 months in a year. Every day it should be used after bath. Okay, तो मतलब yes to moisturizers and no to talcum powder. Okay.